वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू कैप्टन एग्रो। गाइस कैसे हो आप सभी लोग? मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं ऑलरिकल्चर, और ऑलरिकल्चर के अंदर हम गाजर पढ़ेंगे, डेकस कैरोटा हम पढ़ने वाले हैं। डेकस कैरोटा एक अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट वेजिटेबल है, क्योंकि यहां से आपके कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो जेट का एग्जाम हो, आईसीआर का हो, बीएचयू का हो, पेट का हो, यूपी के टेट का हो। तो गाजर को हम बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। बिल्कुल निश्चिंत होकर वीडियो को देखें और अधिक से अधिक शेयर कर दो फटाफट से, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाइव जुड़ पाए। यहां पर आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, आप हिंदी में पढ़ाते हो, आप इंग्लिश में पढ़ाया करो, आप हिंदी में पढ़ाया करो। तो जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो दोनों लैंग्वेज में होता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में क्वेश्चंस आपको वहां पर दिए जाते हैं। अगर कोई गलती होती है हिंदी का जो पेपर होता है उसमें, तो इंग्लिश वहां पर सही माना जाता है। इस बात का आप ध्यान रखना। अगर आप अभी हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आगे जो आप ग्रेजुएशन करोगे वो आपके इंग्लिश में ही होती है, इंग्लिश में ही आपको वहां पर पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर जो बेसिक पॉइंट है वो बिल्कुल इंग्लिश में आपको नोट करवाता हूं, ताकि आप अभी से अपनी आदत डाल ले कि आगे जाकर हमें इंग्लिश में ही पढ़ना है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। अधिक से अधिक सेशन को बिल्कुल शेयर कर दो। सबसे पहले हम जानते हैं जो कैरेट है, कैरेट इसको हिंदी में गाजर बोलते हैं, और गाजर एक क्या है? वेजिटेबल। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं पर आता है, ठीक है, कि गाजर एक क्या है? ऑप्शन मिलेगा सब्जी है, फल है, सीरियल क्रॉप है, या नन ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर वहां पर क्या होगा? गाजर एक सब्जी है, कैरेट एक वेजिटेबल है। भाई क्लियर कर लेना बिल्कुल अच्छे से। एक एक क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर ला सकता है और 4 नंबर गवा सकता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉटनिकल नेम, साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है डेकस कैरोटा। डेकस कैरोटा इसका क्या है? साइंटिफिक नेम है, बॉटनिकल नेम है। हम बात करें इसकी फैमिली की, भाई साथ में कमेंट करते हुए चले, क्योंकि एक तरीके से आपको इसको मॉडल पेपर की तरह लेना है, साथ में आप आंसर देते हुए चले। फैमिली को हिंदी में कुल परिवार बोलते हैं। इसका परिवार है अम्बेलिफेरी, अम्बेलिफेरी। इसका परिवार कौन सा हो जाएगा? अम्बेलिफेरी हो जाएगा। बॉटनिकल नेम डेकस कैरोटा हो जाएगा। ओरिजिन की हम बात करें तो इसका ओरिजिन यूरोप भी माना जाता है, दक्षिण साउथ एशिया भी माना जाता है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है और यूरोप भी इसका ओरिजिन माना जाता है, यूरोप। आगे बढ़ते हैं, क्रोमोसोम नंबर की हम बात करते हैं कि इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 18। गुणसूत्र संख्या हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणसूत्र संख्या बोलते हैं 2n = 18। आगे हम बात करते हैं ईडेबल पार्ट ऑफ फ्रूट। तो देखो क्या खाया जाता है इसका? भाई गाजर जो होती है नीचे जमीन में जड़ होती है, ठीक है, और ऊपर क्या निकला रहता है? इसकी पत्तियां वगैरह निकली रहती है। तो क्या खाते हैं हम खाते हैं रूट को, हम खाते हैं जड़ को, हम खाते हैं। तो यहां पर इसका खाया जाने वाला जो भाग है वो क्या है? जड़ है हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे टेप रूट। क्या बोलेंगे? टेप रूट। आगे बढ़ते हैं, फ्लावर फॉर्मूला। तो इसका जो फ्लावर फॉर्मूला होता है उसको हम बोलते हैं अम्बेल। क्या बोलते हैं? अम्बेल। अम्बेल कैसे याद रखोगे? इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी। तो अम्बेलिफेरी से आप याद रखोगे अम्बेल। क्या याद रखोगे? अम्बेल। अम्बेल हिंदी में भी बोलते हैं अम्बेल। इसका क्या है? फ्लावर फॉर्मूला है। सोइल पीएच की बात करें कि इसके लिए मतलब एक तरीके से ऑप्टिमम जो सोइल पीएच होना चाहिए, उपयुक्त जो सोइल पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 6 से लेकर 6.8, 6 to 6.8 इसके लिए सोइल पीएच बेस्ट होता है। आगे हम बात करते हैं येलो कलर ऑफ कैरेट, मतलब गाजर का जो पीला रंग होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखो यही क्वेश्चन है जो आपसे अधिक बार पूछा गया है कि गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? गाजर में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? गाजर का बॉटनिकल नेम, गाजर का परिवार, फैमिली। ये 4 क्वेश्चन है जो आपके बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से याद कर ले। एक तो बॉटनिकल नेम हमें याद होना चाहिए, डेकस कैरोटा, फैमिली अम्बेलिफेरी है। दूसरी बात, इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? विटामिन कौन सा पाया जाता है? और यहां पर इसके लिए जो पीला कलर होता है गाजर का, ये किस पिगमेंट की वजह से होता है? लाल कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो भाई बिल्कुल अच्छे से फोकस करना। अगर मैं बात करूं येलो कलर की, पीले कलर की, तो ये होता है कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन नामक एक पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से गाजर का जो कैसा होता है? रंग पीला होता है, कैरोटीन। हम बात करें यहां पर रेड कलर की, गाजर का रेड कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है? तो एंथोसाइनिन की वजह से होता है। एंथोसाइनिन की वजह से क्या होता है? गाजर का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन।
आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए। बेस्ट टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, ऑप्टिमम टेम्परेचर यहां पे आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए गाजर के लिए वो होना चाहिए 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। कितना होना चाहिए? 15 to 20 डिग्री सेल्सियस। यहां पर मैं बात करूं कि गाजर की ग्रोथ के लिए और प्लस इसके कलर के लिए कितना टेम्परेचर बेस्ट होता है। तो यहां पर आपको लिखना है बेस्ट होता है 18 से 24 डिग्री सेल्सियस, 18 to 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसके लिए? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ वृद्धि के लिए और कलर के लिए बेस्ट होता है, तभी जाके इसमें अच्छा कलर आता है और अच्छे से इसकी ग्रोथ हो पाती है। आगे हम बात करते हैं एक ब्लैक कैरेट होती है, मतलब काली गाजर। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली गाजर से कौन सा फूड प्रिपेयर किया जाता है, कौन सा फूड बनाया जाता है। तो याद रखना है कांजी नामक, कौन सा? कांजी नामक फूड ब्लैक कैरेट से बनाया जाता है, कांजी। आगे बढ़ते हैं, पॉलिनेशन कौन सा होता है, परागण किस प्रकार का होता है। तो इसमें परागण होता है क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण। और किसके द्वारा होता है? तो ये हनी बी और हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, मतलब मधुमक्खियों के द्वारा और मक्खियों के द्वारा होता है, ठीक है ना। कौन सा पॉलिनेशन? क्रॉस पॉलिनेशन। और किसके द्वारा होगा? हनी बी एंड हाउस फ्लाई के द्वारा इसमें क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। तो यहां से दो तरीके के क्वेश्चन आपके बन गए कि कौन सा पॉलिनेशन? तो क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब पर परागण। किसके द्वारा? तो याद रखोगे हनी बी के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा या मक्खियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, देखो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से साथ में याद करते हुए चले, साथ में नोट करते हुए चले या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। आगे बढ़ते हैं, सीड प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। तो देखो मतलब सीड प्रोडक्शन का यहां पे मतलब है कि जो सीड के लिए गाजर उगाई जाती है उसको कितने साल तक उगाया जाता है। तो ये एक बीनियल क्रॉप है, मतलब द्विवर्षीय है, मतलब 2 साल तक हम इसको उगाएंगे तब जाके हमें इसका क्या प्राप्त होगा? सीड प्राप्त होगा। तो ऐसी क्रॉप है बीनियल। तो याद रखना द्विवर्षीय मतलब अगर हमें इसका बीज प्राप्त करना है तो 2 साल तक, मतलब जो पादप होगा पहले साल फिर दूसरे साल उगेगा तब जाके हमें इसका सीड प्राप्त होगा। आगे देखते हैं मैन्यूर, मतलब मैं बात कर रहा हूं खाद की, किसमें खाद कितना डालना है। तो चलिए भाई फटाफट कमेंट करें। ऑप्शन नंबर ए आपके पास है 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। खाद में मैं यहां पर डालूंगा FYM का पूरा नाम क्या होता है भाई? फार्म यार्ड मैन्यूर होता है, फार्म यार्ड मैन्यूर। पहला ऑप्शन है 50 क्विंटल, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास यहां पर 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, तीसरा ऑप्शन है 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा, क्या बताना है आपको कि गाजर की जो क्रॉप होती है उसके अंदर हमें FYM कितना डालना है, फार्म यार्ड मैन्यूर। तो कितना डालेंगे भाई? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 250 क्विंटल पर हेक्टेयर। 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, 250 क्विंटल हमें डालना है 1 हेक्टेयर के अंदर। आगे हम बात करें फर्टिलाइजर की कि फर्टिलाइजर हम कितना डालेंगे। तो फर्टिलाइजर में क्या क्या डालते हैं? NPK, ठीक है ना, NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास। तो यहां पर हम डालेंगे नाइट्रोजन, तो डालेंगे हम यहां पर 40 kg और यहां पर फॉस्फोरस डालेंगे नाइट्रोजन 60 डालेंगे, फॉस्फोरस 40 डालेंगे और यहां पर हम पोटास डालेंगे 120 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है ना। ये प्रति हेक्टेयर केजी में है भाई, तीनों यूनिट केजी में है। नाइट्रोजन हमें डालना है 60 kg, फॉस्फोरस डालना है 40 kg, पोटास हमें डालना है 120 kg पर हेक्टेयर। तो हमारा क्या हो गया? फर्टिलाइजर डोज हो गई, अच्छे से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सीड रेट की हम बात करते हैं कि सीड रेट कितनी लेंगे डेकस कैरोटा की। चलिए आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 से 2 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर सी 10 से 12 kg पर हेक्टेयर एंड ऑप्शन नंबर डी 15 से 20 kg पर हेक्टेयर। चलिए भाई फटाफट से कमेंट करें, राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि गाजर में बीज दर कितनी लेते हैं। फटाफट कमेंट करें भाई, राइट आंसर आपको बताना है। देखो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जो आप पढ़ते हो, जितना एग्जैक्ट वैल्यू आपने पढ़ा है उतना एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है आपको वहां पर एग्जाम के अंदर ना मिले, मतलब 19-20 थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया जाता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और आंसर क्या लगा दे, गलत लगा दे।
तो यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 4 से 5 केजी होगा हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो आप बीज दर हम पढ़ते हैं बुक्स के अंदर वो कितनी लेते हैं, 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर लेते हैं। कितनी लेते हैं, 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। लेकिन यहां पर हमारे ऑप्शन में 5 से 6 नहीं था, तो 5 से 6 नहीं था तो हमें उसका बिल्कुल 19-20 वाला देखना पड़ता है और हम यहां पर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉल्विंग टाइम की हम बात करते हैं तो यहां पर मैं बात करूं प्लेन एरिया के लिए, प्लेन एरिया को हिंदी में बोलते हैं मैदानी क्षेत्र, और दूसरा हम बात करेंगे माउंटेन एरिया के लिए, मतलब पहाड़ी क्षेत्र के लिए। तो प्लेन एरिया के लिए हम यहां पर जो इसका सॉल्विंग टाइम है, बुआई जो हम करेंगे वो करेंगे हम यहां पर बुआई अगस्त दिसंबर में, अगस्त दिसंबर के अंदर हमें क्या करना है, बुआई करना है। आगे हम बात करें माउंटेन के लिए, तो माउंटेन के लिए हमें बुआई करना है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। तो दोनों अच्छे से याद रखना, मैदानी क्षेत्रों में बुआई का टाइम है अगस्त से दिसंबर और यहां पर माउंटेन एरिया में बुआई का टाइम है मार्च टू अप्रैल। आगे हम बात करते हैं वेराइटीज। वेराइटीज किस्में होती है, तो यहां पर आपसे दो तरीके की किस्में पूछी जाती है। एक तो आपसे पूछी जाती है एशियन वेराइटीज, मतलब एशियाई किस्में, दूसरी आपसे पूछी जाती है यूरोपियन वेराइटीज, मतलब यूरोपीय किस्में। ठीक है, यूरोप इसका ओरिजिन इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर भी गाजर की खेती अच्छी खासी होती है। हम बात करते हैं यहां पर वेराइटीज, तो सबसे पहली जो वेराइटी आती है हमारे पास वो आती है पीएस, और पीएस मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका नाम है पूसा। पीएस नहीं, हमें यहां पर लिखना है पीके। क्या लिखना है, पीके लिखना है सबसे पहले एशियाई वेराइटीज में, और इसका मतलब है पूसा केसर। क्या नाम है, पूसा केसर। तो पूसा केसर किसकी वेराइटी है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूसा केसर एक कैरेट की वेराइटी है, गाजर की वेराइटी है, और ये एक हाइब्रिड किस्म है, हाइब्रिड वेराइटी है। आगे हम बात करते हैं पीएम, और पीएम का मतलब है यहां पर पूसा मेगाली। क्या मतलब है, पूसा मेगाली। देखो ये ट्रिक के लिए लिख रखा है मैंने पीएम पीके, या आप अपने तरीके से याद कर सकते हो, चाहो तो आप पूसा केसर डायरेक्ट याद रखो या पूसा मेगाली याद रखो। ठीक है, तो पीके पीएम सिलेक्शन 5, पीके का पीएम सिलेक्शन 5। ठीक है, सिलेक्शन 5 भी हमारे पास क्या है, यहां पर वेराइटी है। अगली वेराइटी आती है OT1, ये भी क्या है, वेराइटी है। तो चारों वेराइटीज मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एशियन वेराइटीज है, एशिया में इनको उगाया जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहां पर यूरोपियन किस्में, कि यूरोप में कौन कौन सी वेराइटीज है जिनको उगाया जाता है। सबसे पहले आती है चेंटनी। चेंटनी जो वेराइटी है कैसी किस्म है, यूरोपियन वेराइटी है। अगली आती है हमारे पास यहां पर जिन्नो, और जो ये वाली है चेंटनी, इस पे स्टार लगा लेना। यहां से आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि स्टोरेज के लिए एंड प्रोसेसिंग के लिए सबसे बेस्ट वेराइटी कौन सी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चेनेंटी हो जाएगा। मतलब भंडारण के लिए और प्रसंस्करण के लिए जो अच्छी है वो कौन सी है, चेंटनी है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग बेस्ड वेराइटी। ठीक है, जिन्ना जो वेराइटी है, ये वेराइटी नीलगिरी पहाड़ के लिए, मतलब जो नीलगिरी जो माउंटेन्स हैं उनके लिए अच्छी वेराइटी, वहां पर हम इसको उगा सकते हैं। इसके अलावा अगली आती है नेनिटिस है, और पूसा ब्यूटी है, पूसा ब्यूटी है। इसके अलावा कोरलेस है, गोल्डन हार्ट है, गोल्डन हार्ट। देखो आपके जो जेट का एग्जाम है, आईसीआर का है, पेट का है, यूपी केटेट का, बीएचयू का है, इनमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आपके बनते हैं। बेसिक मतलब है डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो चेंटेनी वेराइटी है किस सब्जी की है। ऑप्शन में आपको मिलेगा गाजर, अमरूद, बैंगन, आलू, और आपको राइट आंसर बताना है कि जो चेंटनी है वो एक यूरोपियन वेराइटी है, और किसकी वेराइटी है, गाजर की वेराइटी है, डेकस कैरोटा की। सबसे पहले दिक्कत आती है स्टूडेंट की कि बॉटनिकल नेम याद नहीं होते, क्योंकि बॉटनिकल नेम बहुत सारे हैं। तो याद करने का सबसे अच्छा जो मेथड है, सबसे अच्छी जो टेक्निक है, वो टेक्निक क्या है कि जब आप गाजर का नाम लो तब आपको डेकस कैरोटा बोलना है। अगर आप मार्केट में सब्जी लेने भी जाते हो, आपको दिख जाए कि गाजर है, तो आपके साथ जो चल रहा है उससे बोलो देखो डेकस कैरोटा। ठीक है, इस तरीके से आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हो। जैसे आप सब्जी मंडी में जाओगे, बहुत सारी सब्जियां आपको दिखेगी, तो आप माइंड में इमेज करें कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है। जैसे चिली अगर आपको दिख गई तो आप कैप्सिकम एनन बोले वहां पर। ठीक है, जैसे अगर आपको वहां टमाटर दिख गया तो लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम आप वहां पर बोले, ताकि इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे से बॉटनिकल नेम याद कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको ब्रिंजल दिख जाए तो वहां पर क्या बोलोगे, ब्रिंजल दिख जाए तो सोलेनम मेलुंजाना बोलोगे। तो इस तरीके से आप याद करें, क्योंकि सबसे बेस्ट मेथड, सबसे बेस्ट टेक्निक है बॉटनिकल नाम याद करने की, और आप कभी भी नहीं भूलोगे अगर आप ऐसा करते हो तो। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट की। तो यहां पर मैं आपको मेजर जो मुख्य जो कीट है, जो मुख्य जो डिजीज है, जो मेजर डिजीज और मेजर इंसेक्ट, वही मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आपके वहीं से पूछे जाते हैं, ज्यादा डीपली एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहां पर नहीं आते हैं। तो सबसे जो मेजर इंसेक्ट है कैरेट का, वो है कैरेट वीविल। क्या है? कैरेट वीविल है, और इसको हिंदी में यहां पर बोलते हैं गाजर का वीविल। ठीक है, गाजर की वीविल, गाजर की वीविल, ये सबसे क्या है? मेजर इंसेक्ट है। तो बिल्कुल अच्छे से याद रखना, मेजर इंसेक्ट कौन सा है कैरेट का? तो कैरेट वीविल है। और मैं बात करूं मेजर डिजीज, मतलब मुख्य रोग कौन सा है? तो मुख्य रोग है पाउडरी मिल्ड्यू, और इसको हिंदी में छाछिया रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाछिया रोग, हिंदी में छाछिया रोग। और ये मेजर मुख्य रोग है गाजर का। आगे हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर मतलब है देह विकार कि कुछ इन्वायरमेंट की वजह से, कुछ पोषक तत्वों की वजह से गाजर में कुछ बदलाव आते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जो गाजर होती है, मार्केट से हम गाजर लाते हैं, तो सपोज करो ये है गाजर, इमेजिन क्या करना है, गाजर है। अब इसमें से एक पेड़ इधर निकला होगा, एक इधर निकला होगा, एक इधर निकला होगा, तो 3-4 पेड़ निकले रहते हैं। तो किसकी वजह से हुआ है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसके अलावा कई बार जब हम गाजर लाते हैं, कैरेट को लाते हैं, तो बीच में से क्या होती है? दरार चली रहती है, फट जाती है, अरे दरार चल रही है। तो सब कुछ किसकी वजह से होता है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ऐसे यहाँ पे 5-6 फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेट के अंदर होते हैं। मैं आपको 2 बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन फिक्स है, आता ही आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारे पास यहां पर फोर्किंग। एक तो आता है हमारे पास यहां पर स्प्लिटिंग ऑफ कैरेट मतलब इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है ना, स्प्लिटिंग। और जो स्प्लिटिंग होता है इस फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या होता है? गाजर का क्रैक होना। ठीक है ना, मतलब गाजर कैसे हो जाएगी? क्रैक हो जाएगी, बीच में से दरार चलने लग जाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग ऑफ कैरेट बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है ऐसा? तो ये होता है बोरॉन की कमी प्लस नाइट्रोजन की अधिकता की वजह से। एक तो क्या हो जाती है इसमें? बोरॉन डिफिशियंसी प्लस नाइट्रोजन एफिशिएंसी। ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता और बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से, मतलब बोरॉन की कमी रह जाएगी और नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, तो ऐसा गाजर के अंदर होगा। सेकंड आता है हमारे पास फोर्किंग। ठीक है ना, फोर्किंग भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। फोर्किंग ऑफ कैरेट मतलब इस डिसऑर्डर में क्या होता है? जो गाजर होती है उसके 2-3 पेड़ निकल जाते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा गाजर ऊपर से सही बन रही है, लेकिन नीचे आते आते डबल 2-3 टांगे निकल जाती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गाजर का फोर्किंग बोलते हैं, या फोर्किंग ऑफ कैरेट बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये होता है यहां पर कठोर मृदा की वजह से, या फिर बोरॉन ब्राउन कलर की हो जाती है, पोटेशियम की कमी हो जाती है, केविटी स्पॉट इसमें हो जाता है, बहुत सारे इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपको ज्यादा याद नहीं रखना, आपको याद रखना है यहां पर फोर्किंग कैरेट। ठीक है, फोर्किंग कैरेट किसकी वजह से होता है? अगर मेजर हम बात करें तो ये होता है जब हम फार्म के अंदर, मतलब फील्ड के अंदर क्या डाल दें? जब हम फील्ड के अंदर कच्ची खाद डाल दें। क्या डाल दें? कच्ची खाद। तो कच्ची खाद डालने की वजह से कैरेट के अंदर क्या होता है? फोर्किंग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना कि फोर्किंग किसकी वजह से होता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा बोरॉन की कमी, कच्ची खाद की वजह से, अधिक तापमान की वजह से, या मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वहां पर कच्ची खाद डालने की वजह से गाजर में फोर्किंग होता है, मतलब 2-3 ब्रांचेज वहां से डिवाइड हो जाती है, ब्रांचेज में बंटना। तो ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा यहां पर हमारे पास आता है एक केविटी स्पॉट। ठीक है, केविटी स्पॉट भी आपसे पूछा जाता है, ये भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। केविटी स्पॉट होता है कैल्शियम की कमी से प्लस पोटास की अधिकता से। इसमें क्या हो जाती है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, प्लस आपके यहां पर पोटास की क्या हो जाती है? एफिशिएंसी हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो ये 3 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। पहला है स्प्लिटिंग ऑफ कैरेट, दूसरा है फोर्किंग ऑफ कैरेट, तीसरे नंबर पे केविटी स्पॉट। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए वापस से रिवाइज करते हैं। देखो यहां पर मैंने आपको कुछ दवाइयों के नाम वगैरह नहीं बताए, क्योंकि यहां से आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हम फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला फोकस हमें करना है कि जो कैरेट है, जो गाजर है, इसका बोटानिकल नेम, साइंटिफिक नेम, वानस्पतिक नाम क्या होगा? तो बिल्कुल अच्छे से रट लो, अभी के अभी 3-4 बार बोल दो, डेकस कैरोटा। इसका क्या है? बोटानिकल नेम है। फैमिली है अम्बेलिफेरी, इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। बात करें हम ओरिजिन की तो यूरोपियन कंट्री, इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया है वो इसका क्या माना जाता है? यहां पर ओरिजिन माना जाता है।
क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? तो क्रोमोसोम नंबर 2n इज इक्वल टू 18 होते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट, तो हम क्या खाते हैं भाई गाजर में? जड़ खाते हैं, टेप रूट। फ्लावर फॉर्मूला ऑफ कैरेट, उसको क्या बोलते हैं? तो अम्बेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्बेल, अम्बेलिफेरी, अम्बेल। आगे बात करते हैं सोइल पीएच 6 से लेकर 6.8 सोइल पीएच बेस्ड होता है। येलो कलर होता है इसमें कैरोटीन की वजह से, और हम बात करें रेड कलर की तो एंथोसाइनिन की वजह से। स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आपसे कहीं दफा जेट के एग्जाम में, पेट के एग्जाम में, आईसीआर के एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। देखो यहां से 4-5 पॉइंट है जिन पे जैसे 2 तो स्टार मैंने यहां पे लगा दिए, इसके अलावा ये यहां पे स्टार, आपसे ओरिजिन नहीं पूछा जाता, तो 4 स्टार ये हो गए हमारे, चारों बिल्कुल अच्छे से याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पर आपसे पोलिनेशन भी नहीं पूछा जाता, लेकिन पोलिनेशन भी आप याद रखोगे, क्रॉस पोलिनेशन होता है हनी बी के द्वारा या हाउस फ्लाई के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहां पर सीड प्रोडक्शन वाला, तो सीड प्राप्त करने के लिए 2 साल तक हम गाजर को लगाएंगे। मैन्यूर फर्टिलाइजर की डोज आपको याद रखनी है। सीड रेट आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लेना। सीड रेट भी आपसे पूछी जाती है गाजर की। सोविंग टाइम मैंने आपको बता दिया, प्लेन एरिया के लिए अगस्त से दिसंबर में करेंगे और माउंटेन एरिया के लिए मार्च अप्रैल में करेंगे। वेराइटीज हमने यहाँ पे एशिया की वेराइटी अलग देखी, यूरोपियन कंट्री की वेराइटी अलग देखी, तो दोनों वेराइटी को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। हमने यहाँ पर इंसेक्ट देखा, मेजर इंसेक्ट है कैरेट वीविल है, और जो डिजीज है वो है पाउडरी मिल्ड्यू। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में हमने देखा स्प्लिटिंग ऑफ कैरेट देखा, फोर्टिंग ऑफ कैरेट देखा, और केविटी स्पॉट हमने यहाँ पर देखा। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, आपको आंसर दिया जाएगा। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी एग्रीकल्चर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि वहां पर भी एग्रीकल्चर के लेटेस्ट अपडेट मैं आपको बताता रहता हूँ। साथ में आप जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इंग्लिश में भी नोट्स वहां पर डालते हैं, हिंदी में भी डालते हैं, अलग अलग सभी पूरे ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे अलग अलग नोट्स आपको वहां पर पढ़ने को मिलेंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर ले। गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद। शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना।